देखिए बच्चों, एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 2 में ये क्वेश्चन आया था और ये ऐसा क्वेश्चन था जो लगभग ऐसे मान लीजिए अगर 1 लाख बच्चों ने ये क्वेश्चन देखा है ना, तो 99,000 बच्चों से ये क्वेश्चन हुआ ही नहीं है। सिर्फ 1% लोग ही इस क्वेश्चन को समझ पाए कि करना क्या है, और उसमें से भी सही कितने लोगों का, उस 1% में से भी सिर्फ 10% लोगों का, यानी 1,000 लोगों ने अगर ट्राई मारा है तो सिर्फ 100 लोगों ने ही हो सकता है क्वेश्चन सही किया हो, या इससे भी कम हो सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 50,000 फ्रॉम 16 टू 18 एट द रेट ऑफ 6%। यानी ऐसे समझिए 2016 में आपकी पॉपुलेशन कुछ थी, 17 में वो बढ़ी और 18 में बढ़ के वो कितनी हो गई, यहाँ आके वो 50,000 हो गई। सही बात है। और हर साल कितना परसेंट बढ़ रही है, 6% बढ़ रही है। ये लीजिए। और फिर कहता है आगे ये क्वेश्चन, एंड कंटिन्यूड द सेम ट्रेंड फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। 3 साल आगे भी ऐसा ही चलता रहा। कहता है इफ ए इज द पॉपुलेशन इन 2016 में जो पॉपुलेशन है वो ए है, एंड बी इज द पॉपुलेशन इन 2020। 18 के बाद 19 आया होगा और 19 के बाद क्या होगा, 20, और 20 में इसकी पॉपुलेशन कितनी हो गई, बी हो गई। तो कहता है बोथ आर अप्रोक्सीमेटेड टू द नेक्स्ट पॉसिबल इंटीजर्स, यानी ए और बी की जो वैल्यू है वो अगर पॉइंटों में है तो नेक्स्ट इंटीजर जो भी बैठ रहा है वहां लगा दो, और फिर किसकी वैल्यू चाहिए, बी माइनस ए अपने को सॉल्व करना है। ये अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये फर्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप बिल्कुल ऐसे पजल हो जाओगे कि यार ये क्या पूछ लिया, कैसे करें। एक चीज बताइए, 6% एक साल में, अगले साल भी 6% बढ़ा, तो सीआई में आपको सिखाया था कि 2 साल 6% बढ़ रहा है तो उसका सीआई क्या होता है, 12.36%। यानी क्या मैं यहाँ पे ये बात बोल सकता हूँ सीधा कि यहाँ से यहाँ ये 12.36% बढ़ा है, सही बात है क्या। और यहाँ से यहाँ भी ये कितना बढ़ा है, 12.36% बढ़ा है, सही बात है। अब कोई चीज ए से 12.36% बढ़ के 50,000 हो गया, और फिर 50,000 से 12.36 बढ़ के वो क्या हो गया, बी हो गया, और बी माइनस ए अपने को निकालना है। अगर इसमें आप कैलकुलेशन लगाओगे, यानी कैलकुलेशन से सॉल्व करोगे, तो आप ऐसे मान लीजिए बिल्कुल पगला जाओगे। क्या जाओगे, कैसे कि 50,000 112.36 होने के बाद 50,000 हुआ है, तो पहले 100 कितना था। यानी यहाँ क्या बात बन रही है, यहाँ आपको ये चीज़ निकालना पड़ेगा कि 112.36% का मतलब अगर 50 के है तो 100 का मतलब कितना होगा, ये निकालोगे, वो वैल्यू क्या आएगी आपकी ए। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि 50,000 का 12.36% निकालिए, कितना होगा, ये तो आसानी से निकाल सकते हैं। 12% तो हो गया 6,000, और 0.36% निकालना है तो लगभग कितना हो जाएगा, 50 हो गया 250, उससे थोड़ा सा कम कर लीजिए, 180 मान लीजिए। यानी कितना हो गया यहाँ पे 6,180, ये कितना हो गया 12%, 12.36% हमने निकाल लिया 50,000 का। तो ये 50,000 में जुड़ेगा और यहाँ 50,000 में से कुछ घटेगा। कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो आपको एसएससी में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो दिमाग कैसे लगाना है, दिमाग ये कहता है, पहली बात हमेशा दिमाग में रखना कि एसएससी आपसे क्या नहीं करवाती, गधा मजदूरी, यानी बंधुआ मजदूरी जिसको हम कहते हैं, कि आपको कुछ रिवार्ड भी नहीं मिलेगा और आप मजदूरी करे जा रहे हो करे जा रहे हो, ऐसी मजदूरी एसएससी आपसे नहीं करवाती है। तो बिना मतलब के आप यहाँ कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हो और उससे रिजल्ट लाने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा, कितना भी ट्राई मार लेना बहुत टाइम लग जाएगा। आप सिंपल सी चीज सोचो कि 50,000 का 12.36% अगर 6,180 है, तो इधर जो ए वैल्यू वो तो 50,000 से कम है। 50,000 से कम का 12.36% 50,000 के 12.36% के बराबर होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, ये सोचना था आपको सिर्फ। 50,000 का 12% अगर 6,180 है तो उससे कम का 12% 6,180 से तो कम होगा। अगर ये 6,180 है, इसको भी मैं 6,180 मान लूं, तो दोनों का सम कितना हो गया, 12,360। अब एक चीज बताओ, ये जो वैल्यू आएगी इससे कम होगी, तो इन दोनों का डिफरेंस इससे कम होगा या ज्यादा होगा, बताओ भाई। ये 6,000 है, ये 6,000 है, दोनों मिलाए 12,360 हो गया। ये इससे कम है तो दोनों का टोटल भी तो इससे कम होगा, इससे कम होगा तो आपका जो b माइनस ए करोगे, यही तो डिफरेंस है b माइनस ए के बीच में, वो डिफरेंस आपका 12,360 से कम रहेगा। कितने ऑप्शन ऐसे हैं, अब बताओ क्वेश्चन कितना टफ था ये।
ये 6180, ये 6180 माना, ये कम है तो 12360 से कम ऐसे ऑप्शन है कितने? एक ही ऑप्शन था। तो यहाँ मजदूरी करने की जरूरत थी क्या? कैलकुलेशन, लोग आपको तरह तरह के मेथड्स बताएंगे इसमें कि इसको ऐसे कर लो और इसको ऐसे कर लो, और इसको 12.36 को आप 53/50 मान के 2 बार गुणा कर लो, ऐसा कोई मेथड बता सकता है। कोई कहेगा 12.36 का मतलब 12.5% मान लो, इसका मतलब 1/8 कर लो, कि ये 9 के बराबर है तो 8 निकाल लो, फिर ये 8 के बराबर है तो 9 निकाल लो, फिर दोनों को माइनस कर लो। कैलकुलेशन क्यों करनी है? बात यहाँ ये है कि कैलकुलेशन करनी क्यों है अपने को। क्लियर हो रहा है? तो एसएससी हमेशा ध्यान रखना, 2-4 क्वेश्चन ऐसे लेगी जहां पे वो चाहती है आप कैलकुलेशन करो, लेकिन आपको एक्चुअल में करनी नहीं थी, आपको बिना कैलकुलेशन के बच के निकलना है। अब इतना सा थॉट प्रोसेस, ये थॉट प्रोसेस आपका तब लगेगा जब एग्जाम से पहले आप क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना अपनी प्रैक्टिस में लाओगे। जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तो एग्जाम में अपने आप नहीं निकलेगी ये चीज, किसी के भी नहीं निकलेगी। ऐसा नहीं है कि पूरे साल तो आप क्वेश्चन लिख के कर रहे थे, अब आप सोचोगे अच्छा सोच के आंसर निकाल देते हैं, वो नहीं होगा। फिर प्रैक्टिस ही ऐसे करनी पड़ेगी, आपको यही तरीका सोचना पड़ेगा।